हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज लेक्चर नंबर 19 में फिर हम लोग कैपेसिटर को लेके आ चुके हैं। जैसे कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में सीखा था कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल हम बोल सकते हैं कंपोनेंट है जिसके अंदर हम लोग कुछ एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, राइट। और हम लोग ने कैपेसिटर के मैथमेटिक्स को सीखा था एंड मेनी मोर थिंग हम लोग ने सीखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिलेटेड, राइट। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को सीखने वाले, यानी कि हमारे पास कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर मींस आपको सर्किट में यूज करना है और आप लोगों को एक नहीं बल्कि बहुत सारे कैपेसिटर सर्किट में यूज करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आंसर है हम लोगों को उसको सर्किट में कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है, बट दो पॉपुलर मेथड है जो है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो चीज को हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली सिमिलर जैसे हम लोग ने रेजिस्टेंस के केस में देखा था कि आप रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, आप रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से कुछ इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट को मिल जाता है, राइट। सिमिलरली हम लोगों को वही देखने का है कि किस तरीके से कैपेसिटर को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सब लोगों को रेडी हो जाना है, नोट्स बना लो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन, बेसिकली यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटर है सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लाइक जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो लाइक आप लोगों को पता है, हम लोग रेजिस्टेंस को भी सीखा है कि जो रेजिस्टर्स होते हैं उसे एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है। सिमिलरली जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर को भी हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, यानी कि आपके पास एक कैपेसिटर है, इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया, जो सेकंड एंड था उसको आप दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट करेंगे, फिर ये कैपेसिटर का सेकंड एंड है इसको थर्ड के फर्स्ट एंड से कनेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग कैपेसिटर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, राइट। तो बेसिकली देखो, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे आप लोगों को सिंबल वहां पे बनाना है। ओके, ऐसे सिंबल बनाना। बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 कैपेसिटर ही लगा दिया सीरीज में, लेकिन आपको ऐसा कैपेसिटर ही ड्रॉ करना। ओके, आप लोगों को सिंबल ड्रॉ करना, ठीक है। और मैंने सिंबल भी ड्रॉ किया है, बस उसके ऊपर रख दिया है मैंने कैपेसिटर, सो दैट आप विजुअलाइज कर सको, ठीक है। ओके, सो नाउ अभी देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जब भी हम पोटेंशियल देंगे, यहाँ जो पावर सप्लाई हम देंगे चार्ज इसके ऊपर स्टोर होने के लिए, राइट। तो जो चार्ज यहां से निकलेगा और जाएगा, यानी कि जैसे आप लोगों ने अक्रॉस ए एंड अक्रॉस बी, राइट, अक्रॉस ए एंड अक्रॉस बी आप लोगों ने क्या कनेक्ट किया, पोटेंशियल कनेक्ट किया है। जब हम ये पोटेंशियल कनेक्ट करेंगे तो व्हाट हैपेंस, तुरंत यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज करंट फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस क्यू फ्लो होगा और आगे बढ़ रहा है। अब यहां से चार्जेस को रास्ता मिल गया। अब देखो चार्जेस का रूल क्या होता है, केवीएल वाला। अगर चार्जेस को जंक्शन मिल गया, बहुत सारे रास्ते मिल गए, सारे रास्ते पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो चार्जेस को जंक्शन ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए सारे कैपेसिटर के अक्रॉस में सेम चार्ज जाएगा एंड दैट इज क्यू। यहां से क्यू निकला तो सब कैपेसिटर के अक्रॉस में क्यू चार्ज जाएगा। और जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल हमेशा 2 पॉइंट के बीच में दिखता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो ये पोटेंशियल ये दोनों पॉइंट के बीच में ही जो यहां से आपने अप्लाई किया वो दिखेगा। बट अगर आप अलग अलग पॉइंट पे देखोगे तो वो अलग दिखाई देगा। दैट मीन्स यही पोटेंशियल यहाँ पे V1 V2 V3 करके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल जो आप लोगों को दिखेगा, हमेशा याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किसी 2 पॉइंट के बीच में दिखता है। तो यहां से आपने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो आप लोगों को इस 2 पॉइंट के बीच में ही सेम दिखाई देगा, यानी कि यहां से 10 किया है तो यहां और यहां पे 10 दिखाई देगा। अगर आप यहां पे और यहां पे मेजर करोगे तो 10 नहीं दिखाई देगा। क्लियर, ये बात याद रखना है, क्लियर। ओके, इसीलिए यहां पे जो वोल्टेज आपने दिया वो डिवाइड हो जाएगा एस V1 V2 एंड V3। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया है। और हम लोग देख लेते क्या लिखा, कंसिडर 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 कनेक्टेड इन सीरीज। हमारे पास 3 कैपेसिटर है और हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इसका C1 है, मान लो इसका C2 है और इसका C3, ये तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। और लेट क्यू बी द चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस में चार्ज कितना आपको दिखाई दे रहा है, क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। और V1 V2 V3 हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल, लेट V1 V2 3 बी द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ओके, क्लियर हो गया। चलो इसके मैथमेटिक्स आते हैं। तो अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली समझने जाएंगे तो मेरे को ये क्लियर दिखाई दे रहा है। कहां से दिखाई दे रहा है, तो आंसर है मेरे को डायग्राम से दिख रहा है कि अगर मैं तीनों कैपेसिटर को, देखो फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर,
ये तीनों कैपेसिटर को अगर मैं इनकी कैपेसिटी को ऐड करूंगा तो मेरे को टोटल कैपेसिटी मिलेगा सीरीज का, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। ओके, तो अब यहां से दिख रहा है कि जो हमने V दिया था वही तो डिवाइड हो रहा है, V1 V2 V3। तो डायग्राम ये बोल रहा है अगर आप V1 V2 और V3 को अगर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको V वापस मिल जाएगा, राइट। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो आप लोगों को V दिख रहा है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 है, बोल सकता हूं? शाबाश, ओके। और इसको मैंने बोल दिया भाई तेरा नाम रहेगा इक्वेशन 1, राइट। अब हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? कैपेसिटेंस होता है चार्ज बटे पोटेंशियल, बटे मतलब डिवाइड, हिंदी में बटे बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है, याद रखना है। तो यहां से पोटेंशियल बना लो, चलो इसको V को इधर भेज दो, V इधर चला गया भाई, C उसके जगह पे आ जाएगा, एक्सचेंज करेंगे ना, फिर टू V इधर गया, C को इधर आना पड़ेगा, C आएगा, ठीक है। तो V का वैल्यू Q बाय C बन गया। तो यहाँ पे V का वैल्यू लिख देंगे भाई, हम लोगों को पता चल गया V का वैल्यू है Q अपॉन C। अगर V Q बाय C होता है तो V1 क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो V1 हो जाएगा Q अपॉन C1, सिंपल ना, Q बाय C1। और इसीलिए V2 हो जाएगा Q बाय C2, और इसीलिए V3 जो है वो क्या हो जाएगा, Q बाय C3। कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आपने बनाया है, आप लोग इसको बोल दो भाई ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो क्या बनेगा, V की वैल्यू क्या पुट करना है आप लोगों को, Q बाय C पुट करना है। V1 का वैल्यू क्या पुट करना है, Q अपॉन C1 पुट करना है। V2 का वैल्यू क्या पुट करना है, Q अपॉन C2 पुट करना है। और ये Q अपॉन C3, करेक्ट। अब देखो Q अपॉन C, अब ये क्या हो गया, सीरीज वाला मिलेगा ना टोटल, करेक्ट है। तो Q बाय CS इज इक्वल टू, राइट, देखो ये क्या है, Q अपॉन C1 बराबर। इसमें से मैं क्या करता हूँ, Q सब में से कॉमन निकाल लेता हूँ। भाई दिख रहा है कि अरे कॉमन निकाल सकते हैं तो निकालो ना, क्या प्रॉब्लम है, कॉमन निकाल दी, Q और Q मर गया, राइट। और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यानी कि ये हमें बता रहा है कि मान लो अगर आप लोगों को, राइट, ये हमें बता रहा है मान लो अगर आप लोगों को सीरीज में देखना है कैपेसिटेंस कितना होता है तो आप लोगों को ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना मिल जाएगा। चलो इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, फाइनली फॉर्मूला तो यही है लेकिन ठीक है कर लेते हैं। चलो तो ये मुझे दिख रहा है 1 अपॉन CS इज इक्वल टू, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ एक लाइन बना देता हूँ सो दैट हमें पता चलेगा डिफरेंशिएट हो रहा है। डिफरेंशिएट नहीं मतलब कि इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पे, नहीं तो हम सोचेंगे ये स्टेप इधर है, ठीक है, डिफरेंट अलग कर दे रहा है बाउंड्री, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई से अच्छा है एलसीएम ले लेते हैं भाई। एलसीएम कैसे लेते हैं, तीनों जो नीचे वाले टर्म है तीनों को मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे C1 है तो जो नहीं है वो लिख देंगे, C2 और C3 नहीं है ऊपर तो यहाँ पे लिख दोगे भाई आप C2 C3 प्लस ये C2 है तो कौन नहीं है, C1 C3 नहीं है, C3 है तो कौन नहीं है, C1 C2 नहीं है। अब ये आप लोगों को 1 अपॉन CS का वैल्यू मिल गया, राइट। लेकिन हमें CS चाहिए भाई, क्या चाहिए, सीरीज में कितना टोटल कैपेसिटेंस होता है। 1 अपॉन CS नहीं चाहिए हम लोगों को, CS चाहिए। हम लोगों का मेन एम जो है वो CS फाइंड करना, हम लोग अपने गोल से भटकेंगे नहीं। क्या चाहिए हम लोगों को, 1 अपॉन CS चाहिए। चलो इसको उल्टा कर दो, CS बटे 1 हो जाएगा, CS बटे 1 का मतलब CS हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, C1 C2 C3 अपॉन C2 C3 प्लस C1 C3 प्लस C1 C2। और ये जो हम लोगों को फॉर्मूला मिला यही वो चमत्कारी फॉर्मूला है जिससे हम लोगों को टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में मिल जाएगा। क्लियर। अब देखो क्या हो गया, ये फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखोगे या तो चलो वैल्यू पुट करके आप जब चेक करोगे तो आप लोग फाइंड करोगे कि ओवरऑल टोटल कैपेसिटेंस तीनों कैपेसिटर का इंडिविजुअल कैपेसिटर से भी कम हो जाएगा। यानी कि मान लो इसका 10 है, इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, तीनों का 10 है, तो हम लोग को ऐसा लगता है 30 हो जाना चाहिए भाई, नहीं। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे जब सीरीज में कनेक्ट करते 10 से भी कम आ जाएगा। तो क्या समझा, अगर आप लोगों को सर्किट का सॉरी नॉट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं, क्या याद रखना है, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अगर आपको सर्किट में कैपेसिटेंस डिक्रीज करना है तो जस्ट आंख बंद करके जितने भी कैपेसिटर उसको सीरीज में कनेक्ट कर, मजा आ गया, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरे टाइप का जो कनेक्शन है, जो मजेदार कनेक्शन है वो है पैरेलल, और उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर लेते। ठीक है, चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में क्या होता है, हम लोगों को जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स है उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस का जो 2 पॉइंट होता है उसी पे सबको कनेक्ट कर देना होता है। तो देखो एक कैपेसिटर दूसरा तीसरा, ये तीनों का जो दूसरा एंड है दोनों, उसको 2 पॉइंट पे आके कनेक्ट कर दिए, यहां से पोटेंशियल दे दिया, चार्ज क्यू फ्लो होने लगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही चार्ज क्यू जा रहा था, जैसे यहाँ पे पहुंचा ए पे, वो देख रहा है मेरे को 3 रास्ते मिल रहे हैं। तो भाई चार्ज तो मालूम है ना आपको, घूमते रहता है। तो चार्ज एकदम मतलब हम बोल सकते हैं कि इसको ट्रैवलिंग पसंद है बहुत ज्यादा, ये टूरिस्ट वाला बंदा है। इसके लिए क्या करेगा, तीनों रास्ते से जाएगा। क्या करेगा, तीनों रास्ते। अब जब ये तीनों रास्ते से जाएगा तो जो Q आया था Q1 इधर निकल जाएगा, Q2 भाई इधर निकल जाएंगे, Q3 इधर। और जो पोटेंशियल आपको पता है, पोटेंशियल किसी 2 पॉइंट पे ही दिखाई देगा। तो ये जो आपने दिया, मान लो इधर से 10 दिया, तो ये दोनों के बीच में चेक करोगे 10 मिलेगा। तो ये कैपेसिटर कनेक्टेड किधर, इसी के बीच में ना, तो इसको भी उतना ही दिखाई देगा। ये भी ये दोनों के बीच में कनेक्टेड है, ये भी, तो सबके पास पोटेंशियल सेम जाएगा जो आपने यहाँ से अप्लाई किया, वी वी वी। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बारे में लिख दिया, जो आपको समझ में आया वही यहाँ पे लिखा है। कंसिडर 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है। लेट बी इज द पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। क्लियर, ओके। लेट Q1 Q2 एंड Q3 इज द चार्ज, चार्ज डिवाइड हुआ है, याद रखना है, सीरीज में चार्ज डिवाइड नहीं होता है, पोटेंशियल। इसमें उल्टा हो गया, पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो गया, पोटेंशियल सेम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो मेरे को ये दिख रहा है, अगर मैं मैथमेटिकली जाऊं, डायग्राम को देखते हुए, डायग्राम को रेफरेंस मानता हूं, सहारा लेता हूं, यही हमारे माई बाप है, इसको देखते अगर हम लोग जाएंगे तो हमें पता चल रहा है कि जो Q चार्ज दिया था वही तो Q1 Q2 Q3 में बढ़ गया है। तो अगर मैं Q1 Q2 और Q3 को वापस से ऐड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा, राइट। ठीक है, करेक्ट है ना। अगर मैं गलत हूं तो बोलो, Q इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 ऐड कर दो, Q मिल जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मत सहमत रहो आप, बाद में आप बोलोगे नहीं सर आप सही थे। Q1 Q2 Q3, ठीक है, ऐड कर दिया हम लोग ने। बट हम लोगों को पता है भाई, हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तो ये बोलता है कि जो C होता है वो Q बटे V होता है। तो Q का वैल्यू क्या बनेगा, V इधर चला जाएगा, Q हो जाएगा CV। Q क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, लेकिन Q तो CV होता है। अगर Q CV होता है तो Q1 क्या होगा, तो Q1 जो है वो हो जाएगा C1V। ठीक है, C1V। और इसीलिए Q2 जो हो जाएगा वो C2V हो जाएगा, और Q3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C3V। इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, इसका नाम 1 रख देंगे, और दोनों का मिलन करवा देंगे। यानी कि ये भाई है, ये भी भाई है, दोनों अभी भरत मिलाप। ठीक है, Q की वैल्यू रख दो, Q का वैल्यू CV, Q1 का वैल्यू C1V, C2V, C3V, CV, V कॉमन निकाल लिया भाई आप लोगों ने, C1 C2 C3। ये क्या है, पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल का कैपेसिटेंस, राइट। तो अब देखो V और V मर जाएगा, और CP की वैल्यू हमें मिलेगी C1 प्लस C2 प्लस C3। वाह, मजा आ गया। अब देखो ये हम लोगों को क्या बता रहा है, ये जो प्यारा सा इक्वेशन मिला है हम लोगों को, ये हमें बता रहा है कि अगर आप लोगों ने कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया तो उसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड। देखो डायरेक्ट, अगर ये 10 का था, ये 10 का, ये 10 का, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30। पिछले वाले केस में क्या था, 10 10 10, उससे भी कम हो गया, 10 10 10 30 बढ़ गया। यानी कि अगर आप लोगों को सर्किट का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो आप लोगों को कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करना हो, और अगर सर्किट का कैपेसिटर डिक्रीज करना है तो अब आपने कंसेप्ट सीख लिया है, आप जानो क्या करना पड़ेगा। अगर सर्किट का कैपेसिटेंस हम लोग को डिक्रीज करना है तो भाई सीरीज में कनेक्ट कर दो, क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो ये हमारा हो गया सीरीज और पैरेलल कंडीशन। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन कैपेसिटर। हम लोग ऐसे सर्किट में कैपेसिटर को कंबाइन करके लगा सकते हैं। क्लियर, आई होप कि समझ में आ चुका है आप लोगों को, मस्त एकदम समझ में आया। एक बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप लोग मेहनत कर रहे हो, एक बार आपने पढ़ा खाली, नो यूज, बार बार कर लो, प्रैक्टिस कर लो, पावरफुल बन जाओ। क्लियर, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।